जो ये संख्या के लिए अंक प्रयोग किए जाते हैं और उनका जो मूल प्रातिपदिक है वो इधर रखा है। संख्या शब्द जो उनके लिए प्रयोग होते हैं वो इधर रखे हैं। वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग जिस लिंग में होते हैं हमने उन्हें रखा है। उनका वाक्य प्रयोग कैसे होता है ये रखा है, और उनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के भेद से कैसे कैसे होते हैं ये रखा है। तो इसे सबसे पहले सुन लिया जाए। मित्रों, अभी हम संख्या की बात कर रहे हैं और संख्या की चर्चा इसके पश्चात होगी। और पूर्ण प्रत्यांत जो पुरानी संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं उनकी चर्चा बाद में हो। इस विषय को लेने का एक यह भी था कि लोक में जो आजकल हिंदी भाषा में, अन्य प्रांतीय भाषाओं में जो संख्या है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के भेद से उसमें भेद नहीं है। जैसे आप एक पुरुष, एक नारी और एक फल, हिंदी में जब हम कहते हैं तो सबके लिए एक 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 ऐसा प्रयोग कर देते हैं। किंतु जब हम संस्कृत में इसका प्रयोग करते हैं तब हमें एकः वृक्षः, एका नारी, एकम फलम, अर्थात एक शब्द के भी लिंग का ध्यान रखना पड़ता है। और जो ये संख्यावाचक शब्द हैं ये विशेषण के रूप में तो बहुधा प्रयुक्त होते ही हैं, किंतु जब ये संख्यावाचक होंगे तब ये विशेष्य के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। संख्या और संख्य का परिज्ञान यही रखा जाए कि एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जैसा कि तर्क संग्रह की पंक्ति याद ही है, ये एकत्व, द्वित्व, त्रित्व माने कि इनमें जो रहने वाला धर्म है वह संख्या है, और संख्या जिसमें रहती है उसको संख्य कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 आदमी हैं तो उनमें त्रित्व संख्या रहेगी, 2 हैं तो उनमें कहेंगे द्वित्व संख्या है। तो संख्या अलग है, संख्य अलग होते हैं, यह जान लें। और अब पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर के 100 तक की गिनती को, क्योंकि इनकी जानकारी के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे कुछ बातें कह पाएंगे। और संख्यावाचकों के साथ समास कैसे होते हैं यह एक विषय है। संख्या शब्दों का लेखन कैसे किया जाता है, माना कि कहीं पर लिखा है 5284, अब इसको संस्कृत में क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे विषयों को हम प्रस्थापित करने का इसमें प्रयास करेंगे। कहाँ तक कवर होता है ठीक है, बाकी हम 2.0 के लिए अनुमति आपसे लेके रखते हैं। और आज 2 बजे से एक महत्वपूर्ण मैच भी आरंभ हो गया है, इसलिए कुछ हमारे लोग कम भी जुड़े हैं। कोई बात नहीं, आप आनंद लें, उधर भी इधर भी। यह भी पाठ रिकॉर्ड होगा, आप इसे सुनेंगे अच्छे से। तो चलिए 1 से आरंभ करते हैं। एक शब्द के विषय में यह है कि इसके लिए एक, यह प्रातिपदिक अदंत है। पुल्लिंग में एक होता है, स्त्रीलिंग में एक और नपुंसकलिंग में एकम प्रयोग होगा। और वृक्ष जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो एक वृक्ष पुल्लिंग के लिए वैसा ही, क्योंकि यल्लिंगम यद्वचनम याच विभक्तिर विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम सैव विशेषणस्यापि, ये याद रखना है। तो और एका है तो एका नारी है, अस्ति वगैरह क्रिया लगा लीजिए, क्योंकि क्रिया लगाने से थोड़ा वाक्य बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में एकम फलम, इस प्रकार के प्रयोग होंगे। पुल्लिंग में रूप इस प्रकार से रहेंगे सर्व शब्द की तरह, और ये एक वचन में ही रूप होंगे इसके। वो ऐसे रहेगा एकः एकम, एकेन, एकस्मयि, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, माने कि जो एक एक वचन है उन्हें चला लीजिएगा। ये सर्वनाम शब्द है, ये भी याद रखना है। स्त्रीलिंग में जब जब आप इसे चलाएंगे तो जैसे सर्वा शब्द होता है, सर्वा शब्दवत चलेगा, एका, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्याय और एकस्याम। ठीक है। और यहाँ पर जब ये शब्द नपुंसक लिंग होता है तो ये यही 2 रूप बदलते हैं, एक एकम, बाकी ये सभी के सभी रूप एक, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्, ये सभी के सभी पुल्लिंग की तरह ही यहाँ पर चलते हैं। एक शब्द के विषय में और भी थोड़ा महत्वपूर्ण बात जाननी है, ये तो सामान्य बात है। एक शब्द एक वचन में ही चलता है, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे प्रयोग देखे होंगे एके आचार्याः, माने कि ये बहुवचन में भी है। तो यह बहुवचन में भी प्रयोग होता है यदि संख्य रूप अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं तो, अथवा एक शब्द के और भी अर्थ कहे गए हैं, एक अन्य प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। तो अन्य प्रधान ये जो अर्थ हैं उसके अन्य, उसमें उसमें यह जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों में ये चल सकता है। इसके विषय में ये बात ध्यान रखेंगे। पर इधर आपको जो चलाना है इनके साथ जोड़ करके, इन वाक्यों में जो यहाँ पर स्लाइड में दिए गए हैं वो एक वचन के साथ ही चलाएंगे। तो ये दोनों जानकारियां इसके विषय में रखें। द्विशब्द के विषय में जान लीजिए, द्विशब्द है नित्य द्विवचनांत, तो ये सिर्फ और सिर्फ चलेगा द्विवचन में। ये शब्द इकारांत है, द्विशब्द, तो पुल्लिंग में बनेगा इसका द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में भी द्वे। इसके प्रयोग ऐसे होंगे, द्वौ वृक्षौ, इस्तः लगा देना। क्रिया मैंने नहीं जोड़ी है, क्रिया आप अध्ययन कर सकते हो जो और भी चाहे उन्हें भी।
द्वे नार्यौ, देखो नारी शब्द है ना इकारांत, तो नारी नार्यौ ऐसे। और यदि लता के साथ चलाएंगे तो द्वे लते ऐसे होगा, तो द्वे नार्यौ कैसे प्रयोग होगा। और नपुंसक लिंग में द्वे फले, क्योंकि फलम फले तो उसका द्विवचन वो होता है, ये भी द्विवचन में द्वे फले ऐसा रहेगा। रूप इस प्रकार से रहेंगे, पुल्लिंग में द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, और स्त्रीलिंग में द्वे द्वे, क्योंकि पुल्लिंग वाले रूप तो आप जानते हैं त्रिदादीना महा वगैरह लग करके इस प्रकार से अदंत शब्द बन जाता है और चल जाती है। मित्रों, मैं अभी यहाँ पर आपको पूरी प्रक्रिया के सहित अभी नहीं बता रहा हूं, नहीं तो प्रक्रिया को, उन सूत्रों को बताने में, रूप सिद्धि इत्यादि में समय चला जाएगा। उतनी बात को आप जाने रहेंगे शास्त्रांतर से, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ सामान्य महाविद्यालयों के भी छात्र हैं, तो वह रूपों के भेद को जानेंगे। अभी उनकी ज्यादा हम प्रक्रिया की ऊहा नहीं करेंगे, अन्यथा विस्तार बहुत हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ स्त्रीलिंग में चलते हैं, वैसे ही रूप द्विशब्द के नपुंसक लिंग में चलते हैं, बिल्कुल बराबर। द्वे द्विदाभ्याम दाभ्याम द्वयो द्वयो। मित्रों, आपको स्लाइड में पुल्लिंग के लिए हमने नीला रंग चूज किया है, स्त्रीलिंग के लिए लाल रंग और नपुंसक लिंग के लिए हरा रंग चूज किया है, जिससे आपको एक देखने में ही पता चल जाए कि आप कहाँ किन रूपों को देख रहे। ये तो द्विशब्द की बात हो गई। अब इसके पश्चात आता है त्रिशब्द। त्रिशब्द है इकारांत, और इसके रूप होंगे पुल्लिंग में, ये नित्य बहुवचनांत है त्रिशब्द, तो त्रयः होगा, स्त्रीलिंग में तिस्रः, नपुंसक लिंग में त्रीणि, माने कि इस तीन को हम त्रयः तिस्रः त्रीणि इन रूप में कह सकते हैं। तो इधर होंगे त्रयः वृक्षा तिस्रः नार्यः त्रीणि फलानि, इसके उदाहरण कर लेना। और यहाँ पर इसके रूप होंगे त्रयः त्रीन त्रिभि त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिषु। और एक बात और विशेष बता दें, त्रयः प्रथमा का बहुवचन, त्रिभि और द्वितीया का बहुवचन, माने कि ये सब बहुवचनांत है ना, तो ये सभी त्रिभि त्रिभ्य ये है तो बहुवचन के, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये क्रमशः 7-7 रूप यहाँ पर दिए गए हैं हर किसी के। तो उन विभक्तियों के, जैसे जो शब्द बहुवचनांत हैं तो प्रथमा द्वितीया तृतीया के बहुवचन वाले समझना, और जो शब्द द्विवचनांत हैं उन्हें द्विवचन वाले समझना। जैसे ये वाले द्विवचनांत ही होते हैं, एक वचनांत हैं तो इनको प्रथमा द्वितीया और सप्तमी विभक्ति तक के ये समझना। संबोधन में इनका प्रयोग प्राय होता नहीं है, तो हमने भी उसे किया नहीं। चार का वाची जो चतुर शब्द है वो रेफांत है मूल। चत्वारः स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारी। यहाँ पर देखें त्रि और चतुर शब्द ये थोड़ा सा तिस्रः चतस्र इधर एक प्रकार के हो जा रहे हैं, क्योंकि वह नियम आपको स्मरण ही होगा, त्रिचतुरो स्त्रियां तिस्री चतस्री, इसके कारण से ये तिस्री और चतस्री इस प्रकार का यहाँ हो गया है। त्रि और चतुर शब्द के स्थान पर वो विभक्ति कार्य करने पर इस प्रकार के रूप हमें प्राप्त हुए हैं। और नपुंसक लिंग में चत्वारी बनता है, इधर पुल्लिंग में भी चत्वारः बनता है। यहाँ पर आप चतुरंडु रामोदात्त सूत्र द्वारा आम कर लेते हैं। मैं सूत्रों का थोड़ा सा स्मरण दिला दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ पारंपरिक लोग जुड़े हैं। जैसे चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः नार्यः और चत्वारी फलानि। संति 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 क्रिया का अध्यार कर लें, या जो क्रिया आपको लगे उचित उस क्रिया का अध्यार कर लें। रूप इनके ऐसे ही रहेंगे, चत्वारः चतुरः चतुर्भि चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम चतुर्षु। इस और आगे है स्त्रीलिंग में चतस्रः चतस्रः चतस्रिभिः चतस्रिभ्यः चतस्रिभ्यः चतुर्णाम चतस्रिषु। इधर चत्वारी चत्वारी चतुर्भि चतुर्भि चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णाम और चतुर्षु। इस प्रकार के रूप जो है यहाँ पर बन के तैयार हो जाएंगे। 4 तक को हमने एक ही स्लाइड में कहा है, ध्यान दें, बार बार 4 तक को एक ही स्लाइड में कहा है। क्यों? उसका ये भी एक कारण है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं इनके विषय में एक बात विशेष जान लीजिए। 1 से लेकर के 4 तक की संख्याएं तीनों लिंगों में अलग अलग चलती हैं। तो हमने तीनों लिंग बताए, क्या क्या रूप बनते हैं। वाक्य प्रयोग में जरूर एक वचन का ही, प्रथमा का एक वचन का दिया है उदाहरण, बाकी अन्यों के भी उदाहरणों को आप ऊहा कर लेना, ग्रंथांतरों से देख लेना, अनुवाद चंद्रिकाओं से अवलोकन कर लेना। इसमें भी एक बात इस स्लाइड के माध्यम से विशेष ये जानी कि एक शब्द एक वचन में भी होता है, और बहुवचन में किन कंडीशन में होगा वो बताया। द्वि शब्द केवल द्विवचन में होगा, त्रि और चतुर शब्द ये केवल बहुवचन में प्रयोग होंगे, और ये लिंग में तो तीनों लिंगों में होंगे। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी, तो अब आगे बढ़ लेते हैं। अग्रिम स्लाइड को हमने 5 से आरंभ किया है। अब यहां से आगे की स्थिति ये बनती है कि 5 से लेकर के, मतलब 4 से आगे चले जाइए, और 5 से लेकर के 19 तक की संख्या, यदि आप 19 के लिए नवदस प्रयोग कर रहे हैं तो वहां तक की स्थिति यह है कि वहां की लिंग व्यवस्था पहले आपको बता देते हैं कि वहां पर जो है ये 5 से लेकर के 19 तक के शब्द, यदि 19 के लिए नवदस प्रयोग कर रहे हो तो, 19 नहीं कर रहे हो तो
तो वो तीनों लिंगों में समान रूप बनते हैं, तीनों लिंगों में समान। जैसे अब यहाँ देखिए, पंचन शब्द नकारांत है, इसका बनेगा पंच। शश, ये शब्द मूर्धन्य शकारांत है, इनकी मूल प्राकृतिक अवस्था यहाँ बताई है, तो इसके बनेंगे षट, और षट भी बनता है, रूप आगे बताए हैं, तो षट होगा क्योंकि अवसान है। इधर है सप्तन, तो इसका सप्त होगा। अष्टन शब्द का जो इधर शब्द प्रयोग होता है वो अष्ट और अष्टौ दोनों होते हैं। अष्ट, अष्ट पर तो ज्यादातर ध्यान रहता है, लेकिन अष्टाभ्या उसके द्वारा ये अष्टौ भी होता है। नवन का नव बनता है, दसन का दस होगा। ये नकारांत है, ध्यान दें। सब पंचन, शश को उसमें छोड़ दीजिए, वो शकारांत है। बाकी ये पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन और दसन ये नकारांत है। रूप देखिए, पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। ये रूप पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में एक ही जैसे रहे। जैसे हमने यहाँ लिखा है पंच वृक्षाः सन्ति, तो वृक्ष पुल्लिंग है तो तब भी पंच उसके साथ जुड़ेगा। पंच नार्यः सन्ति, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है क्योंकि नान्त शब्द है ना, तो नसट सुस्रादिभ्य ङीप टापू नस्ता ये हो जाता है, तो इसलिए पंच नार्यः सन्ति और पंच फलानि सन्ति। इस प्रकार से आपको कर लेना है। षट, षड, ये पंच की जगह सट सट लगा लेना, ये एक जैसा कॉपी हो गया है। आपको बस ये करना है, इनके वाक्य बनाने के लिए जहां इस 6 वाली लाइन में पंच लिखा है वहां षट लिख लेना, षट षट जैसा है संधि के अनुसार। और इधर सप्त जहां है वहां पर सप्त डाल लिख लेना, यहाँ पर अष्ट लिख लेना, अष्ट वृक्षा संति या अष्ट वृक्षा संति, अष्ट नार्यः संति, अष्टौ नार्यः संति। ऐसे ही यहाँ पर अष्ट फलानि संति अथवा अष्टौ फलानि संति, ऐसे कर लेना है। पंच वृक्षा संति, या पंच की जगह इधर नव लगा लीजिए, नव वृक्षा संति, नव नार्यः संति, नव फलानि संति, 10 वृक्षा संति, 10 नार्यः संति, 10 फलानि संति। आप ऐसे हुआ कर सकते हैं सामान्य। रूप आप देख ही रहे हैं, सट 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 षड्भी षड्भी षड्भ्य षड्भ्य षट्नाम षट्सु, सप्त सप्त सप्तभी सप्तभ्य सप्तभ्य सप्तनाम सप्तसु। अष्टन शब्द पर ध्यान दें, यहाँ पर अष्टाभ्य औस को स्मरण करें, अष्टन अविभक्तौ को स्मरण करें, तो यहाँ पर ये 2 प्रकार के रूपों की प्राप्ति होगी। एक तो ये अष्ट अष्ट अष्टभी और अष्टभ्य अष्टभ्य अष्टानाम अष्टसु, और जब आप औश कर लोगे अष्टाभ्य औस्ते और आप तो कर लोगे हलादि विभक्तियों में, तो फिर आपको ये रूप मिलेंगे अष्टौ अष्टौ अष्टाभि अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टानाम अष्टासु। और ये केवल ध्यान दीजिए बहुवचन में ही बन रहे हैं, इनका एक वचन और द्विवचन है ही नहीं। ऐसे ही नव नव नवभि नवभ्य नवभ्य नवानाम नवसु, और दस दस दसभि दसभ्य दसभ्य दसानाम दससु। ये 10 तक की ही संख्या थी जो आपको अच्छे से देखनी थी। इसके लिए बिल्कुल हमने स्लाइड में हर एक चीज का निरूपण किया। अब जब एकादश वाली स्थिति आती है, तो देखो एकादश के भी पीछे 10 है, पहले तो इतने जान लेना। एकादश के भी पीछे क्या है, 10 है, और दसन शब्द होता है नकारांत। तो मतलब ये जो पूरी 11 12 13 14 तक की जो लाइन है, 20 तक, 20 से पहले पहले तक, ये सभी शब्द नकारांत हैं। आप देखिए ये सब बन रहे हैं, एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन, पंचदशन, षोडशन। ये शब्द कैसे हैं, सबके सब नकारांत शब्द हैं। सप्तदशन, अष्टादशन, यहाँ तक। और इसके लिए नवदशन प्रयोग करते हो तो ये, तो इनमें जो प्रक्रिया है वो एक जैसी है। इसलिए इनके लिए जो प्रयोग होता है यहाँ पर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, तो जो ये कहा गया है कि ये जो शब्द हैं 5 से लेकर के 9-10 पर्यंत तक के, ये भी शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक जैसे ही रहते हैं। एकादश कहिए, द्वादश कहिए, त्रयोदश कहिए, चतुर्दश कहिए, पंचदश, ये सबके सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में यही बनेगा। एकादश वृक्षा सन्ति, एकादश फलानि सन्ति, एकादश नार्यः सन्ति, ये ऐसे ही बनेंगे। ठीक है। फिर आप कहोगे कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी क्या है, उनके लिए अभी थोड़ा रुकिए। जब हम पूर्ण प्रत्यांतों को बताएंगे, वो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका निरूपण वहां पर करेंगे। उनमें इनमें भ्रम मत पाल लेना, वो अलग चीज है। अभी ये है नॉन पूर्ण प्रत्यांत है, अलग है उनसे। ये सप्तदश और ये जी अष्टादश हो गया। नवदश के लिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब इसमें क्या है कि इसके बाद है एकोनविंशति, माने कि एक ऊन विंशति, विंशति में एक ऊन, जब इसके लिए कहेंगे तो एकोनविंशति बनेगा। ये शब्द इकारांत है, विंशति शब्द, अतः एकोनविंशति यह भी इकारांत होगा। तो 19 के लिए एकोनविंशति, एकान्नविंशति और एकादनविंशति, यादुक वगैरह भी आगम यहाँ पर होते हैं, और नए समास के नकार का जो लोपोप नहीं होता है उससे सभी रूप बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ 19 के लिए 4 रूप आप स्मरण रखिएगा। ज्यादातर जो प्रयोग होता है वो एकोनविंशति प्रयोग होता है या नवदश प्रयोग होता है, तो हमने उनको उसी क्रम में दिया है।
एकान्न विंशति, एकादना विंशति, ये दो रूप तो बहुत ही कम प्रयोग होते हैं, फिर भी जानकारी के लिए रखिए, कहीं मिल गए तो वहां पर आपको आसानी होगी जानने में कि हाँ इनको इनकी वह जानकारी है। और इधर है फिर आपका विंशति ही। और विंशति से आगे तक एक बात बिल्कुल स्पष्टतया और जान लीजिए, हम लिंग के विषय में और संख्या के विषय में फिर से एक बात उहा कर रहे हैं कि विंशत्याद्या का जो नियम है ये सुन लीजिए। विंशति इत्यादयः शब्दाः संख्यायाम नित्यैकवचनान्ता स्त्रीलिंगे एव प्रयुक्ता भवन्ति। विंशति इत्यादि जो शब्द हैं वो संख्या अर्थ में नित्य एक वचनांत और स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं, माने कि विंशति शब्द स्त्रीलिंग है, इकारांत है, तो इसके जो, और ये क्या है, एक वचन में ही चलेगा। विंशत्याद्या सदैकत्वे, यह जो कोश का जो वचन है इस नियम के अनुसार, तो इसके रूप कुछ ऐसे रहेंगे, यहाँ पर हमने रूप भी लिख दिए हैं सातों विभक्तियों के अलग अलग। विंशति, विंशतिम, विंशत्या, विंशत्यै, विंशतये। यहाँ पर ये दो दो रूप हैं, जैसे वहां पर मत्यई मतये बनते हैं नदी संज्ञा के विकल्प होने के कारण, तो विंशत्याः विंशतेः, विंशत्याः विंशतेः, इधर नसीनस के रूप हैं ये, और ये सप्तमी विभक्ति का रूप है विंशत्याम विंशतौ। इस प्रकार के रूप रहेंगे, इनका प्रयोग ऐसे करना है। देखिए ये शब्द स्वयं स्त्रीलिंग है, कौन, विंशति शब्द, तो इसके लिए अब ये वृक्ष शब्द क्या है, वृक्ष शब्द तो पुल्लिंग शब्द है, नारी के लिए जो नार्यः किया है स्त्रीलिंग शब्द है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, इससे पहले वृक्ष पुल्लिंग है तो एक वृक्ष लगाना पड़ता था, नारी स्त्रीलिंग है तो एका लगाना पड़ता था, माने कि उसको भी लिंग और वचन भी, और यहाँ पर भी एकम फलम, तो एकम को नपुंसक लिंग बनाना पड़ता था, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य में होगी, विशेषण भी वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा कंडीशन बदल गई है विंशति वाली स्थान में। यहाँ हुआ क्या है कि यहाँ पर विंशति जो शब्द है वह नियत स्त्रीलिंग है, अर्थात ये स्त्रीलिंग को कभी भैया छोड़ता नहीं है। दो प्रकार के शब्द होते हैं लिंग के विषय में जानिए। एक तो होते हैं विशेष्य निघ्न, अर्थात जो विशेष्य को देख करके अपना लिंग बदल लेते हैं, जैसे अभी हम आपको एक शब्द को दिखा रहे थे, विशेष्य जैसा जैसा होता था तो उसका ये संख्या शब्द एक, द्वि इत्यादि ये भी वैसा ही बदल जाता है। ऐसे शब्दों को बोला जाता है विशेष्य निघ्न, अर्थात विशेष्य के अनुसार ये चलते हैं। और ये होते हैं नियत लिंगी, अर्थात ये अपना लिंग नहीं चेंज करेंगे। इधर तुम चाहे वृक्षा पुल्लिंग आ जाओ, नारी चाहे स्त्रीलिंग आ जाओ इधर, या इधर ये फल आ जाओ नपुंसक लिंग में, और तुम चाहे किसी भी वचन में आ जाओ, वचन का भी मतलब बहुवचन में है, लेकिन विंशति शब्द स्त्रीलिंग रहेगा और एक वचन ही रहेगा। पर एक वचन में ये तो सब बनेगा ही, क्योंकि प्रथमा से सप्तमी तक का जो एक एक वचन है वो सब बनेगा। अतः हमने रूप भी आपको स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए लिख दी है। तो ये ऐसे रहेंगे, विंशति ही वृक्षाः सन्ति, विंशति ही नार्यः सन्ति, माने विंशति नहीं बदलेगा, विंशति ही फलानि सन्ति, इस प्रकार से बनेंगे जी। कब, एक बात को ध्यान, संख्यायाम, संख्या में ही बदलते हैं, ठीक है, किंतु विंशति शब्द जब संख्या अर्थ में प्रयुक्त होगा है, हाँ, जब ये जो है विशेषण रूप में प्रयुक्त न होकर के विशेष रूप में प्रयुक्त होगा, तब उस कंडीशन में यह बदल सकता है, माने कि तब इसके बहुवचन भी चल सकता है। तो गवाम द्वे विंशति, अर्थात गायों के दो बीसे, गवाम त्रयः विंशतयः, गायों के तीन बीसे, तो दो बीसे का मतलब हो गया 40, और गवाम त्रयः विंशतयः, इनके हो गए तीन बीसे, अर्थात ये हो गए 60। तो जब ये संख्या के अलावा संख्या अर्थ में प्रयुक्त होगा, अर्थात उस द्रव्य को कहेगा, तब ये बहुवचन में भी इसका प्रयोग हो सकता है। ये सभी प्रयोग आपको दिखाए, और ये नियम आप विंशति से लेकर के 100 तक, 100 से पहले पहले तक समझिएगा, अर्थात 20 से लेकर के 100 से पहले तक की जो जो संख्याएं हैं वो सभी की सभी संख्याएं स्त्रीलिंग में होंगी और एक वचन में होंगी। एक विंशति तो आप बना लेना। अब हम उस लाइन में आ गए, 30 वाली लाइन में, जहां पर वो विंशति की लाइन अब चलेगी। फिर द्वि शब्द के लिए देखो, द्वि और विंशति है, जो आप तो है नित्य होगा वो आप तो द्वाविंशति। इधर त्रि शब्द है तो त्रि शब्द को त्रयस होकर के त्रयोविंशति। इधर चतुर शब्द रेफांत ही है, आप ये जानते हैं, मैंने भी बताया भी है, चतुर्विंशति। पंचम शब्द नकारांत है, ना का लोप करके पंचविंशति ही। और इधर आपको
जो समास करना है, या दो संख्याओं के बीच में समास हो रहे हैं द्वादश से लेकर के इधर तक, वो जो समास है उसमें दो प्रकार का समास किया जाता है। कहीं द्वौ च दश च द्वादश ऐसा भी है, और नागेश मत में द्वय अधिका दश मतलब 2 अधिक 10 इस प्रकार का मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास भी वो मानते हैं। तो इस प्रकार दोनों तरीके का इधर समास कर सकते हैं, लेकिन मूल शब्दों को इधर ध्यान रखिए। और विंशति वाली लाइन इधर तो चली रही, विंशति विंशति, उधर द्वि को द्वा हुआ है, वो आत तो है, इधर त्रि को त्रयस है। तो ऐसे देखते जाइए, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति। अष्टम शब्द को आत तो ध्यान दीजिए, ये अभी तक चल रहा है, नित्य चल रहा है। अष्टाविंशति हो गया। और जब आप 29 के लिए गए, नवविंशति, आप इसके लिए नवविंशति प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, नवविंशति में नव पहले बोला जा रहा है और ये बाद में आ रहा है हर जगह, है ना। अष्टाविंशति में ये अष्ट पहले है और ये विंशति बाद में बोल रहा है, क्योंकि अंक का नाम वामतो गति कहा गया है, तो उस नियम को इसमें फॉलो किया है सर्वत्र। तो 39 नव 29 के लिए इन्होंने किया है नवविंशति, 39, 51 और एकादन 63। जैसे आपने 49 के लिए प्रयोग देखे थे, ठीक वैसे ही प्रयोग हैं ये 19 के लिए जो देखे थे। और इधर अब चलेगा ये 63 के विषय में जानिए कुछ बात। मित्रों, ये शब्द तकारांत है, लेकिन न भूलिए ये स्त्रीलिंग है, अतः इसके जो रूप रहेंगे वो सरित शब्द की तरह रहेंगे, स्त्रीलिंग है। जितने भी तकारांत आ गए जिनके पीछे 63 लग गया, और ऐसे ही आगे चल के चत्वारिंशत आएगा वो तकारांत है, पंचाशत आएगा वो तकारांत है, तो उनके जो रूप हैं ये सब तकारांत हैं मूल रूप से, तो इनके जो रूप हैं वो सरित शब्द की भांति आपको चलाने हैं स्त्रीलिंग में। फिर है 31, 31 के लिए, द्वात्रिंशत 32 के लिए, त्रयस्त्रिंशत है, चतुस्त्रिंशत है, पंचत्रिंशत है, षट्त्रिंशत है, सप्तत्रिंशत है, और भैया ये अष्टात्रिंशत। अभी तक दीर्घ ही चल रहा है अष्टम शब्द को इधर भी। और इधर 39 के लिए फिर नवत्रिंशत, या फिर कहीं 39 या 51 या एकादन 44। और 40 के लिए फिर आ गया चत्वारिंशत, एक चत्वारिंशत आ गया, तकारांत है। अब ये 40 वाली लाइन चल रही है, तो एक चत्वारिंशत। अब जब 40 से जब आप आगे चलें तो यहां पर फिर एक नियम का स्मरण करें, आप कभी जिंदगी में रूप नहीं भूलेंगे। नियम को याद रखें, क्योंकि बच्चे भी प्रायः जब रूप सीखते हैं शुरुआत में संख्या के बड़े भ्रांत रहते हैं। कहाँ कि कब उन्हें द्विचत्वारिंशत बोलना है, एक चत्वारिंशत से आगे आइए, कब उन्हें द्विचत्वारिंशत बोलना है, कब द्वाचत्वारिंशत बोलना है, कब त्रिचत्वारिंशत बोलना है, कब त्रैश्चत्वारिंशत बोलना है। क्योंकि यहां से आगे क्या हो रहा है, द्वि शब्द में इधर द्वेष्टन, द्वि और अष्टन शब्द को एक साथ पकड़ो, द्वेष्टन संख्यायाम अपरिय असित्यो हो, इस नियम से द्वि और अष्टम शब्द को आत्म जो होगा अब यहां से विकल्प से होगा। नियम वो है विभाषा चत्वारिंशत प्रवृत्तौ सर्वेषाम, चत्वारिंशत प्रवृत्तौ, 40 से आगे है, 100 तक की संख्या से पहले पहले तक की जो स्थिति 40 से आगे सबसे विभाषा चत्वारिंशत प्रवृत्तौ कहा। आत्म विकल्प करना है। आत्म विकल्प कहाँ होगा, एक तो यहाँ पर द्विचत्वारिंशत और द्वाचत्वारिंशत ये रूप बनेगा 42 वाला, ठीक है। 42 वाली रो में अष्टम शब्द वाली पे भी याद रखना इसी बात को। अष्टम शब्द वाली लाइन में आप इधर का ये रूप देख रहे हो 48 जो लिखा है, अष्टचत्वारिंशत अष्टाचत्वारिंशत। तो यहाँ पर तो ये नियम याद रखना, द्विष्टन संख्यायाम बहुब्रीहि असित्यो वाला। यहाँ पर विकल्प से रूप है, आपकी मर्जी है, आप द्विचत्वारिंशत बोलिए या द्वाचत्वारिंशत बोलिए, अष्टचत्वारिंशत बोलिए, अष्टाचत्वारिंशत बोलिए, दोनों रूप शुद्ध हैं। ऐसे ही 43 के लिए अब आप त्रि को त्रैस भी विकल्प से करेंगे, कहां तक, वही विभाषा चत्वारिंशत प्रवृत्तौ, यहां से आगे तक के सब में करेंगे। तो चाहे त्रिचत्वारिंशत बोलिए या त्रैश्चत्वारिंशत बोलिए, और ये पूरा आपको चलना है। जैसे 42 से आरंभ किया, देखो 42 वाली रो मतलब ये 2 वाली रो है, तो जैसे आपने द्विचत्वारिंशत द्वाचत्वारिंशत बोला, ऐसे द्विपंचाशत द्वापंचाशत, ठीक है, द्विषष्ठी द्वाषष्ठी, द्विसप्तति द्वासप्तति, इनको बोलेंगे आप ऐसे। लेकिन अशीति पे जाके भैया थोड़ा रुक जाना, क्योंकि अब बहुब्री असित्य हो कहा गया है। अशीति वाली लाइन में, माने कि जो अशीति 80 वाली लाइन है, वहां पर जो ये विभाषा वाला नियम है बिल्कुल काम नहीं करेगा। वहां पर ये आत्म विकल्प कुछ नहीं, अशीति वाली लाइन के फिर आपको भी रूप दिखाते हैं। ऐसे ही आप यहां से अष्ट वाली लाइन में पहुंच जाइए, 8 वाली इधर, मतलब 48, 58, 68, 78 ये वाली रो, वहां पर भी अष्ट चत्वारिंशत अष्टाचत्वारिंशत, अष्ट पंचाशत अष्टापंचाशत,
अष्टषष्ठी, अष्टाषष्ठी, अष्टसप्तति, अष्टासप्तति, आगे रुक जाइए अब, है इस पर नवति में तो करना है लेकिन अशीति को छोड़ना है, तो इन पर ध्यान रखिए। ऐसे ही द्वि और द्वा का ध्यान रखिए, त्रि और त्रैस का ध्यान रखिए, ठीक है। जैसे त्रि चत्वारिंशत्, त्रैस चत्वारिंशत्, त्रयाशीति, उधर हाँ अशीति में रुक जाना भैया, आगे पर इधर जो है 53, 63 वाली लाइन में त्रि और त्रय दोनों प्रकार का उच्चारण आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अब हम रूपों को फिर से बोल रहे हैं। तो इसलिए एक चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्ट या अष्टाचत्वारिंशत् है, अष्टचत्वारिंशत् या अष्टाचत्वारिंशत्। और इधर ये भैया ये वाली जो रो है ना 19 से जो स्टार्ट हुई है, 19, 29, 39, 49 है, 39, 59, 69, ये वाली रो, यहाँ के तो ये चार रूप पक्का है। नवचत्वारिंशत् लीजिए, या कहो एकोनपंचाशत् या एकान्नपंचाशत् या एकादनपंचाशत्। आइए आगे चलते ऐसी पंचाशत, एक पंचाशत, द्विपंचाशत या द्वापंचाशत, देखो ये विकल्प हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले मत कर लेना आप, ये 40 वाली रो से पहले मत कर लेना ये सब। वहां तो आप जो है क्या बनाओगे, जो बनाते हो द्वाविंशति, जो बनाते हो द्वात्रिंशत्, वहां पर ऐसा ही करना है। तो जी एक पंचाशत, द्विपंचाशत, द्वापंचाशत, त्रिपंचाशत, त्रैपंचाशत, चतुष्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, अष्टापंचाशत, नवपंचाशत और 59 के लिए हम पंचाशत भी कह सकते हैं, एकोनषष्ठी और एकान्न षष्ठी और एकादना षष्ठी। षष्ठी शब्दीकारांत है, याद रहे। अब आ गया षष्ठी, 60। ये टकार है इसमें, तो यह ध्यान रखिए षष्ठी ठा नहीं है, कुछ लोग ठा जल्दबाजी में बोल देते हैं, तो ठा ना समझना, टा समझना। और ये शब्द इकारांत है बिनसती की भांति, तो इसके रूप वैसे ही चलेंगे। फिर है एक षष्ठी, द्विषष्ठी या द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी या त्रैषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टाषष्ठी या अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, एकोनसप्तति, एकादशसप्तति और एकादन सप्तति, ये भी बनेगा। और सप्तति, एक सप्तति, द्विसप्तति, द्वासप्तति, त्रिसप्तति या कहें त्रैसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति और सप्तसप्तति। इधर फिर से दो ही रूप रहेंगे, वही अष्टसप्तति और अष्टासप्तति, नवसप्तति और एकोनाशीति। हाँ अशीति आ गया जी, अब एकोनाशीति या एकान्नाशीति या एकादनाशीति, अशीति, ये भी सदिकारांत है। और इसके साथ संधि का यथावत कर ले, जैसे एक प्लस अशीति तो एकाशीति, द्वि प्लस अशीति तो द्वयशीति। देखो यहाँ तो फालतू कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही त्रि प्लस अशीति, बस यणादेश करके त्रयशीति, चतुर प्लस अशीति वर्ण सम्मेलन कर दो चतुरशीति। ऐसे ही पंचाशीति, षड अशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति ही के लिए एकोननवति भी प्रयोग करेंगे, और एकान्नवति और एकादनवति। और इधर नवति शब्द आ गया, फिर नवति ही, एकनवति ही, द्विनवति या द्वानवति, त्रिनवति या त्रयोनवति। अशीति की संख्या छूटी थी, बाकी इधर फिर वो विकल्प वाला काम जारी है। चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, नवनवति, एकोन शतम कहेंगे, एकान्न शतम, एकादन शतम, तो लास्ट में तो शतम है ना, यही चार शब्द उनके लिए प्रयोग होंगे। तो ये हमने संख्या को जान लिया। शतम शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग में होता है। शतम से आगे की कंडीशन देखिए, शतम के आगे आता है, शतम शब्द नपुंसकलिंग है, नित्य। सहस्त्रम नपुंसकलिंग है। और अब आगे चलिए, सहस्त्रम माने हजार, और आगे प्रयोग होता है 10,000। इसके लिए संस्कृत में शब्द है आयुतम। जहां पर हम 10 सहस्त्रम कह सकते हैं, वहां पर एक ही शब्द प्रयोग किया गया है, आयुतम। 10,000 के बाद लाख पर जाएंगे तो उनके लिए लक्ष शब्द का प्रयोग है। 10 लाख के लिए फिर न्यूनतम फिर दे दिया है प्रयोग, न्यूनतम प्रयोग, ये नपुंसकलिंग में प्रयोग होंगे, ये ध्यान रखें। तो लाख के बाद अब करोड़ पे पहुंचेंगे तो कोटि ही शब्द है, वह स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा, और जो कोटि शब्द स्त्रीलिंग है ही कारण, और उसके मति उसके रूप चलेंगे। तो कोटि स्त्रीलिंग है। फिर है अर्बुदम है, संखम, महासंखम, और परार्धम पर्यंत जो संख्या है वो भी अंत में नपुंसकलिंग है। ज्यादातर यह जो गणना है वो परार्ध पर्यंत हम संख्या पर जाते हैं। हालांकि ज्योतिष के शास्त्रों में परार्ध से आगे की भी संख्या का वर्णन है। भास्कराचार्य जी ने तो किसी एक शब्द के आगे 52 शून्य लिख करके भी संख्या की गणना कर दी थी, तो वह भी है। और आचार्य श्रीनिवासन रामानुजन जी जो हुए, उन्होंने भी इस प्रकार की गणना आधुनिक में भी खूब की है। तो 52 शून्य तक की संख्याओं की इधर गणना हुई है। तो सोचिए संख्या शास्त्र कितना विशाल है भारत में,
कितनी गणना की ये परंपरा रही है। ये हमने इस प्रकार से सामान्य न इनको समझा। सतम शब्द के विषय में एक बात और कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशिष्ट विद्वान लोग भी जुड़े हैं। लिंगानुशासन में एक सूत्र प्रयोग किया है पाणिनि जी ने, सत सतम अयुत प्रयुत शब्दा पुंसी च, ये प्रयोग किया है। मैं पहले इस लिंगानुशासनीय सूत्र को इसलिए दर्शाना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर शतम शब्द के पुल्लिंग होने की बात कही है। शतम शब्द, अयुतम और प्रयुक्तम ये शब्द पुल्लिंग में भी होते हैं। तो इनके पुल्लिंग के प्रयोग हमें पुराणों में और अन्यत्र भी थोड़ा दृग्गोचर होते हैं। और जो बात कही वचन वाली बात कि ये एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हम कहेंगे 100 ब्राह्मण जाते हैं, तो ब्राह्मणाः यह बहुवचन है, लेकिन सतम हम वही रखेंगे क्योंकि वो एक वचन है, सतम ब्राह्मणाः गच्छन्ति, इसी प्रकार के वाक्य रहेंगे। ऐसा नहीं हम कर दें ब्राह्मण शब्द पुल्लिंग है, उसका इसे विशेषण बना करके शत शब्द को और ऐसे प्रयोग कर दें सताः ब्राह्मणाः गच्छन्ति, इस प्रकार के प्रयोग नहीं है उपलब्ध। पुल्लिंग है तो अलग स्थिति है। और अब वचन की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये बहुवचन का भी प्रयोग देखा जाता है, बहुवचन में भी ये जैसे आता है पंचतंत्र में ही और भी अन्यत्र, यानी कानी च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, तो शतानि प्रयोग आया है। तो ऐसे प्रयोगों का भी साधुत्व है, क्योंकि तब कहा गया है कि वहां पर यह जो शब्द है संख्य को कहता है, तो बहुवचन का भी इससे प्रयोग देखा जाता है। तो ऐसे और भी उपलब्ध है कि जहां पर ये विशेष के रूप में उपलब्ध होगा तो शतानी और सहस्राणी ऐसे प्रयोग होते हैं। इसके लिए आप जो जिज्ञासु जन हैं, इनके लिंग और वचन की व्यवस्था के लिए सत और इधर से आगे एक मैथिल से एक पुस्तक प्रकाशित है दरभंगा से, दीनबंधु झा जी की लिंग वचन विचारः, उसे देख सकते हैं। संख्या प्रपंच में भी जो जनार्दन हेगड़े जी की जो पुस्तक है, जिसका भी आप एक इमेज देख रहे थे, जिसके अनुसार हम चर्चा कर रहे थे, तो उसे आप देख सकते हैं। पूर्ण प्रत्यांतों के विषय में बात कहनी है। अब चूंकि समय हो गया है, तो मैं पहले ही कहा था यदि आप मुझे एक बार और अवसर देंगे तो इसी व्याख्यान का 2.0 व्याख्यान भी बताया जाएगा, क्योंकि वो चीज बच गई। अभी मैं संख्यावाचकों के साथ में समास के प्रकार नहीं आपको बता पाया कि सप्तर्षय में कैसे समास होता है, पंच ब्राह्मणा में क्यों नहीं समास है, और हमें कैसे वाक्य प्रयोग करने चाहिए। आजकल जो हर एक प्रकार के संख्यावाचक साथ जोड़ के समास कर देते हैं, उसके अलग प्रकार हैं। और जो घड़ी देखना भी एक संख्या ही है, थोड़ा वो भी एक विशिष्ट प्रकार बता देना था, थोड़ा किन किन तरीकों से और है। और जो ये संख्या बोली जाती है, जैसे मैं कहा 5,03,800 है, जो ऐसी संख्याओं को कैसे बोलें, इनके बोलने का तरीका क्या है। तो ये संख्याओं के विषय में कुछ अभी बातें शेष रह गई हैं। पूर्ण प्रत्यांत तो पूरे पूरे शेष रह गए हैं, जिनके विषय में मैं भी यहाँ चर्चा नहीं कर पाया हूँ। और आप एक मौका और देंगे तो मैं अग्रिम व्याख्यान में इस सभी विषय को थोड़ा समेट करके और एक बार कहने का प्रयास करूंगा। आप डेट निश्चित करें और जल्दी से करें, तो ये पका पकाया रहेगा, तो याद रहेगा बच्चों। हाँ, ठीक ठीक।